we are going to take the revision from Unit 6. Some questions are given to you to solve them. You have to take revision and ask if you have any problem in other questions. In question number 1, in figure lines AB, क्वेश्चन पर 1 आपको रिवीजन करा रहे हैं ना, कह रहे कि इन फिगर लाइंस AB एंड CD, AB एंड CD, CD एंड AB, AB and CD intersect at point O. If AOC plus BOE, यहाँ पर दिया हुआ BOE, if two angles make up 70 degree and BOD is equal to 40, ये दिया है 40, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड करना है BOE, आपको फाइंड करना है BOE एंड रिफ्लेक्स फाइंड करना है COE। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि AOC है ना प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल है 70, ये गिवन। तो कहना है कि आपको फाइंड करना है BOE की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी तो इसको माइनस करने के लिए वैल्यू फाइंड होगी। तो इसलिए आप सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि BOD, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल यहाँ पर राइट कीजिए कि एंगल BOD ये इक्वल होगा एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू 40। वाई बता सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये टू लाइंस जो है एक खींची गई है, तो इसकी एक अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बना है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आप इक्वल होते हैं। इसलिए यह एंगल अगर 40 का दिया होगा तो ये एंगल कितने का होगा 40 डिग्री का होगा, है ना। तो इफ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, आप यहाँ क्या करोगे कि AOC 40 डिग्री यहाँ पर वैल्यू इसकी पुटअप कर देंगे, तो 40 प्लस एंगल BOE इक्वल होगा 70। तो बाय ट्रांसपोजिंग एंगल BOE इक्वल होगा 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। ये आपको फाइंड हो गया 30, ठीक है। तो अब क्या है कि एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल बताइए, तो COE पहले फाइंड करें। तो आप जान रहे हो ना कि एंगल दिया हुआ दो एंगल कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल होगा 180 डिग्री लीनियर, ये हो जाएगा 180 डिग्री का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। AOC प्लस BOE प्लस COE, ये तीनों लीनियर पेयर से होंगे 180 डिग्री के। तो दिया हुआ है कि AOC प्लस BOE इज इक्वल टू है 70 डिग्री, तो आप यहाँ पर 70 डिग्री प्लस एंगल COE फाइंड कर देंगे 180। तो एंगल COE की वैल्यू हो जाएगी
180 माइनस 70 इक्वल 110। ठीक है, 110 फाइंड हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये हम थोड़ी देर के लिए सारे एंगल्स मिटाते हैं। देखिए ये एंगल आपको फाइंड हो गया कितने का? 110 का। तो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है कि ये कंप्लीट एंगल, ये इसका रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, तो आप राइट करोगे यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, ये कंप्लीट एंगल बना रहा है, कंप्लीट एंगल जो है 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 0, 6 minus 1 5, 3 minus 1 4, 250। ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल COE के लिए। अंडरस्टैंड? ये इंटरनल जो है एंगल्स कहलाता है, और ये बाकी जो एंगल्स बचे ये पूरे रिफ्लेक्स कहलाते हैं। एक कंप्लीट एंगल 360 का होता है, 360 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो ये इसके बाकी के रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन पर आपको रिवीजन की तरह है, और भी क्वेश्चंस देखें। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इसमें। इन फिगर लाइन XY, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर XY and PN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये इसको O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ना। इस तरह के एंगल POY की रिफ्लेक्ट किया है, POY इक्वल है 90 डिग्री। यह एंगल 90 का दिया है। करेक्ट, इफ एंगल A एंड B, A और B का रेशियो दे रहा है 2:3, यानी एंगल A रेशियो B इज इक्वल टू है 2:3। तो आपको फाइंड करना है C, फाइंड C की वैल्यू फाइंड। तो आप जानते हो कि रे OP स्टैंड्स ऑन लाइन XY। रे OP किस लाइन पे स्टैंड्स है? देखिए यहाँ पर OP स्टैंड्स ऑन लाइन XY। OP स्टैंड्स है ऑन लाइन OXY पर है। तो इसकी एंगल्स जो होंगे क्या होंगे? तो ये हो जाएगा POY इक्वल होगा 90 डिग्री। एंगल POY पर 90, ये अकेले एंगल हो गया 90 डिग्री। तो लीनियर पेयर से एंगल AB एंड POY मेक 90 डिग्री। तो यहाँ पर राइट करेंगे कि एंगल ना, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इक्वल 180 डिग्री बाय द थ्योरम ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से हो गए 180। तो एंगल A प्लस B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो A प्लस B की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 180 माइनस 9 इज इक्वल टू 9, यानी A और B the sum of angles A and B is equal to हो गया 90 डिग्री। बट इट इज गिवन दैट A और B का रेशियो दिया है 2:3 ना। तो हम
यहाँ पर सम करेंगे, द सम ऑफ द रेशियो, द सम ऑफ द रेशियो इक्वल होगा 2 plus 3 equal 5. It means first angle is 2 by 5 and second angle is 3 by 5 और टोटल सम स्क्वायर 90 का है, तो एंगल A is equal to डिवाइड करेंगे कि 90 into 2 by 5. तो 5 under 5 40 हो जाएगा, 5 8 का 36 and in this way you have to find angle B is equal to 90 into 3 by 5. 5 1 5, 5 8 जा 40, 18 3 जा 54. यानी angle A is equal to हो गया 36 degree and angle B is equal to 54 degree. And the sum of the angle A and B is equal to 90 degree. Understand? So here I give two sums from exercise 6.1. In this way you have to solve question number 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. You have to take revise. If you have any problem, you will ask me from this chapter. Thank you, students. Thank you.